और इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी आपको बता दें, आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। 2 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है और 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग आज ही तारीखों का ऐलान करने वाला है। जिस तरीके से आगामी चुनावों को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या डेट्स तय की जाएंगी। शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा और 2 चरणों में बताया जा रहा है कि बिहार में चुनाव हो सकते हैं। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आज ही तारीखों का ऐलान, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं तारीखों पर। बिल्कुल, देखिए कि इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। दरअसल हमने कल ही ये बता दिया था कि आज शाम तक चुनाव आचार संहिता लग सकता है और तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अब हमारी खबर पर देखिए कि मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। शाम 4 बजे जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बाकायदा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जो हमारे सोर्सेज हैं इलेक्शन कमीशन में, उनके अनुसार बिहार में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें सामान्य है। 2020 में अगर बात करें तो कोविड का दौर था, लिहाजा उस समय ज्यादा फेजेस में चुनाव हुए थे। लेकिन बिहार में अभी सारी चीजें सामान्य हैं, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो किसी पेंडेमिक की बात करें, तो कोई उस तरह से चीजें हैं नहीं। और यही कारण है कि तमाम फीडबैक लेने के बाद इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। और एक और जानकारी मैं दे दूं कि जो पहले फेज की वोटिंग है, जो जानकारी हमें मिल रही है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन में सोर्सेज है, उसके अनुसार 30 अक्टूबर को पहली वोटिंग हो सकती है। ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। उसके बाद फिर जो है सेकंड फेज की वोटिंग होगी, क्योंकि 22 तक सारी चीजें 22 नवंबर तक सारी चीजें कर ली जाएंगी और 26 तक सरकार बन जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन तैयार है, इधर सभी पार्टियां भी तैयार हैं, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग सबसे अहम मुद्दा होता है। तो लगभग चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो महागठबंधन हो, सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। और बस अब सभी को इंतजार है चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का, और उसके बाद सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और चुनाव की तैयारियों में और जोर लग जाएगा। जी बिल्कुल रितेश, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। बताया जा रहा है कि पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम, सीएम फेसेस के नाम, तमाम रणनीतियां भी तय कर ली हैं। अब सभी को बस यहाँ तारीखों के ऐलान का इंतजार है। आज 4 बजे ये तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव आयोग खुद ये तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसी को लेकर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। रितेश, हाँ बिल्कुल, देखिए कि ये तो यही होता है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों से उसने फीडबैक लिया, 1-to-1 मीटिंग हुई और जो भी आपत्ति थी, जो भी शिकायत थी, जो भी सुझाव थे, चुनाव आयोग मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने सारे फीडबैक्स को लिया है और उन्हीं फीडबैक्स के आधार पर अब ये तय हो चुका है कि चुनाव कब होंगे। आज शाम 4 bजे जो जानकारी है उसके अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा हो जाएगी कि बिहार में चुनाव कब है, कितने फेजेस में चुनाव होगा, कब उसकी काउंटिंग होगी और फिर सरकार कब बनेगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में उत्सवी माहौल में इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी नवरात्र बीता, नवरात्र के बाद दीपावली है, दीपावली के बाद महापर्व छठ है। छठ में जो पूरे प्रवासी बिहारी हैं, चाहे वो विदेशों में क्यों ना रहते हैं, वो बिहार आते हैं और ऐसे समय में चुनाव होना ये लोकतंत्र के लिए भी काफी अच्छा है, ये चुनाव आयोग के लिए भी काफी अच्छा है, ये वोटर्स के लिए भी काफी अच्छा है और ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी अच्छा है कि जो लोग वोट नहीं कर पाते हैं वो लोग उस समय बिहार में रहेंगे और यहाँ से वोट करके वो जाएंगे। आ रही है, इस समय बेहद उत्सुकता वहां पर देखने को मिल रही है और जल्द ही तारीखों का भी ऐलान। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।